नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है जो जैसा होता है उसे वही अच्छा लगता है। एक साधु मर रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा, देखो मैं आज शाम तक देह त्याग दूंगा। कुछ दुष्कर्मों के कारण मैं कुछ दिनों के लिए कीड़ा बनूंगा। कीड़े के शरीर में रहना मुझे पसंद नहीं है, अतः तुम मुझे मार देना जिससे कि मैं कीड़े के शरीर से मुक्त हो जाऊं। शिष्य चकित भाव से पूछा, महाराज मैं कैसे जानूंगा कि आप किस कीड़े के रूप में जन्म लिए हैं या मुझे उसी कीड़े को मारना है। गुरु ने कहा कि साधु ने कि चिंता न करो, जब एक कीड़ा बार बार तुम्हारी तरफ आए तो तुम समझ जाना कि मैं ही आ रहा हूं। शाम को साधु जो थे उनका देहांत हो गया। क्रियाकर्म के बाद अब शिष्य जो था वो प्रतीक्षा करने लगा कि कब गुरुजी कीड़े के रूप में मिलेंगे। 2-4 दिनों के बाद शिष्य ने देखा कि एक कीड़ा बार बार उनके पास आ रहा है। शिष्य ने अपने गुरु को पहचान लिया और वो पत्थर लेकर के कीड़े को मारने के लिए दौड़ा और कीड़ा भाग खड़ा हुआ। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि यदि भागना ही था तो गुरु ने मुझे मारने के लिए क्यों कहा। इस रहस्य को जानने के लिए शिष्य जो था वो ध्यान में बैठा। ध्यान में उसे अचानक लगा कि वह कीड़ा उससे कह रहा है कि मेरे शिष्य मुझे मत मारना। जब मैं मनुष्य था तो मुझे लगता था कि मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ है, लेकिन अब जब मैं कीड़े के शरीर में हूँ तो मुझे लग रहा है कि कीड़े का जीवन भी बहुत बुरा नहीं है। इस जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, पूजा पाठ करने का झंझट नहीं है, कपड़े लत्ते पहनने के भी नहीं पड़ते, स्नान ध्यान की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, भोजन के लिए घर घर भिक्षाटन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भिक्षाटन करके लाने के बाद अब भोजन पकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यह कीड़ा का जो योनि है वो मनुष्य योनि से उत्तम है। शरीर का बंधन बड़ा प्रबल है, उसे एक कीड़ा भी त्यागना नहीं चाहता। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो जिसमें रहता है उसे वही अच्छा लगता है। धन्यवाद, नमस्कार।